जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के चींटे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जिला अस्पताल में स्थित मातृ शिशु अस्पताल में डिलीवरी कराने आई एक महिला के रिश्तेदारों से कथित रूप से इलाज के नाम पर पैसों की मांग का मामला। प्रसूति वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्टाफ नर्स लक्ष्मी वर्मा और संजू चौरसिया परिजनों से पैसे की डिमांड करती नजर आई। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और दोनों नर्सों को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है डिलीवरी के बाद महिला के परिजन खुशी जाहिर करते हुए नर्स को धन्यवाद दे रहे थे। इसी दौरान वीडियो में नर्स कथित तौर पर कहती सुनाई देती है, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, एक मैं लूंगी और 5 इनको दे दो। परिजन पहले 500 रुपये देने की बात कहते हैं, लेकिन नर्स 1000 रुपये से कम लेने से इनकार करती नजर आती है। बातचीत के दौरान दवा पानी और खुशी के नाम पर भी पैसों की मांग की जाती है। वीडियो में नर्स यह कहते हुए भी सुनाई देती है, सरकारी अस्पताल है भैया, यहाँ एक ग्लव्स भी नहीं है, यहाँ सब कुछ क्या पैसा लगता है, अगर नहीं है तो मत दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ लेकिन एक से कम नहीं लूँगी। पीछे से एक अन्य महिला की आवाज़ भी आती है जो कहती है, क्या हो गया भैया, 1000 मैडम को दे दो, 500 हम लोगों को। मामले में यह भी आरोप सामने आया कि उसी परिवार से एडमिशन फॉर्म भरवाने के नाम पर 100 रुपये मांगे गए। सोशल मीडिया पर एक अन्य वीडियो में भी इस तरह की मांग का जिक्र है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक कार्रवाई में इस आरोप का भी उल्लेख है। जिस प्रसूति कक्ष से यह वीडियो जुड़ा बताया जा रहा है, उसके बाहर स्पष्ट सूचना पट लगा है, बोर्ड पर लिखा है कि यदि कोई कर्मचारी पैसा मांगे तो आरएमओ या सिविल सर्जन से शिकायत करें। अनधिकृत रूप से पैसा लेना देना दंडनीय अपराध है और भुगतान करने पर रसीद लेना जरूरी है। इसके बावजूद इस तरह की कथित वसूली ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रशासन सक्रिय हुआ। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने पहले दोनों नर्सों को लेबर ऑफिस से हटा दिया, बाद में कलेक्टर की फटकार के बाद स्टाफ नर्स लक्ष्मी वर्मा और संजू चौरसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। समिति में डॉक्टर प्रतीक प्रधान, डॉक्टर ममता सलूजा, डॉक्टर नवीन साहू को शामिल। जांच टीम तथ्यों की पड़ताल कर रिपोर्ट सौंपेगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आईडी से इसे पोस्ट किया था, उसे बाद में वीडियो डिलीट कर दिया गया। हालांकि तब तक वीडियो व्यापक रूप से फैल चुका था। स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की बात हो रही है। यह घटना सरकारी अस्पतालों में पारदर्शिता और जवाब को लेकर एक बार फिर जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक में 5 उन लोग बस। गरीब आदमी नहीं मैं नहीं लूंगी, रहने दो, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रेम से मांग रही हूँ। नहीं प्रेम से मैं दे ना 5 मन दे मैं चल ले आप मतलब मैं नहीं लूंगी भाई, मेरा इनसे और मैं बराबर हूँ क्या? मैं दवाई आपसे कुछ भी मंगाएगी तो आप बता दीजिए। नहीं वो तो 10 रुपये चीज भी मंगाएगी नहीं तो लगेगा ही नहीं मैडम। लगेगा भैया, एक ग्लव्स नहीं है सरकारी अस्पताल में, आप मत दीजिए। अगर आप ऐसा बोल रहे मैं हाथ नहीं ऐसा आप हाथ मत जोड़िए। चलिए जाइए, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि लगेगा करके तो रहने नहीं आप मन दे मैं 5 मैडम मैडम आप नहीं भैया मैं नहीं रखूंगी, मौसी लोग को दे दो, मेरे कोई बात नहीं। 500 दो मैडम, गरीब आदमियों को परेशान मत करो। परेशान नहीं भाई, प्रेम से बोल। प्रेम से मैं भी बोल रहा था मैडम, गरीब आदमी मतलब के मैं देखा 500 दो भाई देख न, कुछ नहीं बोले हैं ना, एकदम आते ही प्रेम से एकदम अच्छे से हो गया, इतना बुड़बुड़ कर सब कुछ अच्छे से हो गया ना। सुबेरे ले रहे कि सुबेरे ले हूँ जी मैं है ना, ले प्यार से 1000 दे देना भाई, हो तो होगा। 500 दे खुशी से 1000 दे तो हम 500 आप मन 500 और 500 मैडम ना दूँ 500 नहीं है सर, 500 देखूँ 1000 दे दे भाई सर। एक कहा तो ज्यादा नहीं बोला था, बहुत प्यार से बोला था। नहीं 5 दीदी मन दिया 5 तो मैडम हो गया ना भैया। मैडम का 5 दूधी सो
इंदौर में बालिका गृह में रह रही 15 साल की किशोरी एमटीएच अस्पताल से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। किशोरी को गर्भवती होने और पेट में संक्रमण की शिकायत के चलते एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हिफाजत के लिए महिला पुलिस बल भी तैनात है। इसके बावजूद वो अस्पताल से गायब हो गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह किशोरी ने बाथरूम जाने की बात कही। महिला पुलिसकर्मियों ने उसे बाथरूम की ओर जाते देखा, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर तलाश शुरू हो गई। अस्पताल परिसर में खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मामले में सेंट्रल कोतवाली थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। रेलवे पुलिस और अन्य संबंधित थानों को भी सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि करीब 1 माह पहले यह किशोरी इंदौर रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिली थी। जीआरपी ने उसे संरक्षण में लेकर काउंसलिंग कराई थी। काउंसलिंग दौरान किशोरी ने बताया उसके माता पिता नहीं है। उसके चाचा चाची ने उसे 5 लाख रुपए में राजस्थान के माधोपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति को बेच दिया था। किशोरी के अनुसार वहां उससे घर का काम कराया जाता था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। 26 जनवरी की रात वह किसी तरह वहां से भाग निकली। ट्रेन के जरिए इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंची। जीआरपी को अकेली और घबराई हुई हालत में मिली थी। इसके बाद उसे बालिका गृह में रखा गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। इसी दौरान उसे तबीयत खराब होने पर उसे एमटीएच अस्पताल में भर्ती कराया। अब अस्पताल से उसके अचानक लापता होने से प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप। पुलिस अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। किशोरी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित। संभावना है कि वह किसी के बहकावे में आकर गई हो या फिर खुद कहीं निकल गई हो। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की कि यदि किसी को उक्त किशोरी के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। बरगढ़ जिला उड़ीसा में साइबर ठगी के एक बड़े रैकेट का खुलासा। पदमपुर पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर करोड़ों के ट्रांजैक्शन वाले साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की गई। गिरफ्तार आरोपियों में पदमपुर की चांदनी अग्रवाल 35 साल और बिहार के सीतामढ़ी निवासी राकेश मंडल 38 साल शामिल हैं। दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया। वहीं पदमपुर के मोहम्मद रिजवान 24 साल और सिद्धेश्वर पटनायक 26 को स्थानीय स्तर पर पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई ओडिशा सीआईडी सीबी के निर्देश पर की गई। 17 फरवरी को पदमपुर थाना के एसआई प्रमिला मारई ने पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक के स्थानीय शाखाओं में 2 संदिग्ध म्यूल अकाउंट वेरीफाई किए। जांच में सामने आया कि अकाउंट कथित तौर पर पदमपुर के साहूपाड़ा निवासी अमन साहू 27 वर्ष के नाम से संचालित है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने पदमपुर के 6 लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाना कबूल किया। बताया कि पासबुक और एटीएम कार्ड मुख्य आरोपी चांदनी को सौंप दिए गए। इन इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने मुंबई में दबिश देकर चांदनी और राकेश को गिरफ्तार किया। उनके 2 अन्य साथियों को पदमपुर से पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 7 लाख रुपए नकद, 38 एटीएम कार्ड, 19 पासबुक, 20 चेकबुक, कई सिम कार्ड, एक डेबिट कार्ड और 4 मोबाइल फोन जब्त। बरगढ़ के एसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि रिजवान और सिद्धेश्वर स्थानीय लोगों को 2 से 3 हजार रुपये का लालच देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते थे। इन अकाउंट्स का एक्सेस मुख्य आरोपी को दिया जाता था। इन्हीं खातों के जरिए साइबर फ्रॉड की रकम ट्रांसफर की जाती थी। जांच में सामने आया कि 2024-25 के दौरान इन खातों में भारी लेन देन हुआ। करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि साइबर ठगी से जुड़ी पाई गई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अब रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और फाइनेंशियल लिंक की जांच में जुटी है। नेटवर्क कई जिलों और राज्यों तक फैला संभावना जताई गई है। हरदोई जनपद के थाना लुनार क्षेत्र में 12वीं की छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 फरवरी 2026 कस्बा 52 के पास परीक्षा देकर लौट रही छात्रा पर पंकज पुत्र रामरूप नामक युवक ने धारदार हथियार से बांका से हमला कर दिया। हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी छात्रा पर शादी का दबाव बनाता था। इनकार करने पर उसने गुस्से में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। 26 फरवरी की रात पुलिस टीम
आरोपी पंकज की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लौट रही थी। इसी दौरान ग्राम जगदीशपुर के पास आरोपी ने आरक्षी रोहित कुमार की सरकारी राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। घेराबंदी करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पंकज के दाहिने पैर में गोली लगी। वो मौके पर घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। छीना झपटी के दौरान सिपाही रोहित कुमार को चोटें आई। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बांका बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया वह छात्रा के साथ एक स्कूल में पढ़ता था। एक तरफा प्रेम और शादी के दबाव के चलते उसने हमला किया। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू है। 26 की रात्रि समय लगभग 2 बजे थाना लोनार पुलिस एक युवती पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले के आरोपी पंकज पुत्र रामस्वरूप निवासी असलपुर थाना लोनार को हमले में प्रयुक्त बाका को उसकी निशानदेही पर बरामदगी करने के लिए जगदीशपुर बावन रोड स्थित प्रवीण होंडा एजेंसी के बराबर खेत पे लेकर आए थे, जहां पर पंकज द्वारा एक आरक्षी की इंसास राइफल छीनकर लोनार पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। भागने का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभी पंकज के दाहिने घुटने में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उपचार हेतु CSC बावन भेजा गया है। अन्य विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान सनसनी फैल गई जब वरमाला कार्यक्रम के बीच स्टेज पर खड़ी दुल्हन को एक युवक ने सरेआम गोली मार दी। खुशियों के माहौल में अचानक चली गोली से अफरा तफरी हो गई। गोली दुल्हन के पेट में लगी और वह लहूलुहान होकर स्टेज पर गिर पड़ी। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद शादी समारोह में भगदड़ हुआ। परिजनों और मेहमानों ने हिम्मत जुटाते हुए घायल दुल्हन को तुरंत बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे वाराणसी रेफर किया गया। फिलहाल वाराणसी के अस्पताल में उसका ऑपरेशन जारी है। स्थिति नाजुक है। परिवार के अनुसार आरोपी युवक दुल्हन से एक तरफा प्रेम करता था। बताया जा रहा है कि युवती की शादी उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी युवक से तय की गई। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया। प्रेम प्रसंग और रंजिश का एंगल सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। पुलिस ने आरोपी के घर पर ताला भी लगा दिया है। परिजनों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के चित्र दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह के आहट को पहचाने, तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसे देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।